जय हिंद साथियों। जीसी लर्निंग पॉइंट में आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी के तरफ से एक के बाद एक नई विज्ञापन आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। झारखंड के छात्रों में एक बार फिर से खुशी की लहर आ चुकी है। दोस्तों, आज हम जेएसएससी के विज्ञापन संख्या 13/2023 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में है। यानी कि पारा और गैर पारा दोनों के लिए सुनहरा मौका है। पूरी खबर को हम विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 13/2023 लिखा गया है, यानी कि झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो इनमें मुख्य मुख्य बातें क्या है, एक एक चीज़ को हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। ये जो पत्रांक दिनांक है स्कूली साक्षरता एवं साक्षरता विभाग का, ठीक है, जेएसएससी का, उस पत्रांक दिनांक को दिया गया, इससे आपको मतलब नहीं है। हम लोग पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो ये है परीक्षा शुल्क से संदर्भित, यानी जो जेएसएससी का जो विज्ञापन निकला है, विज्ञापन संख्या 13/2023, इसके लिए जनरल और ओबीसी के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया रखा गया है, और जो एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं उसका परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपया रखा गया है, वो स्पष्ट यहाँ लिखा गया है। पॉइंट नंबर 3 में जो है रिक्तियों का विवरण है, यानी कि एक कैटेगरी 2 भागों में बांटा गया है। पहला में है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो कि 1 to 5 के शिक्षकों के लिए है, और दूसरा है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो 6 to 8 के लिए है। यानी याद रखिएगा, ये विज्ञापन जो है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों टीचर के लिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ को देखें यहाँ पर। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये वैकेंसी जो है पारा और गैर पारा दोनों के लिए। पारा के लिए 50% आरक्षण रखा गया है, उसका भी अलग से यहाँ पर दिया गया है। आप एक एक चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद, ठीक है, यानी कौन जिला से कितना पद आरक्षित किया गया है पारा शिक्षकों के लिए। इसी प्रकार गैर पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा एकदम डिटेल से दिया गया है। हम एक एक चीज़ को आपको पढ़कर नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद, यानी ऊपर पारा शिक्षकों के लिए है और नीचे गैर पारा। इसके लिए भी जो है विभिन्न जिलों से क्या क्या सीट निर्धारण किया गया है उसका पूरा डीपली दिया गया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, पूरा एकदम डिटेल से दिया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर ख नंबर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है। अभी ऊपर हम लोग देख लिए थे 1 to 5 शिक्षकों के लिए, वो सभी के लिए कॉमन था। लेकिन स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 6 to 8 के टीचर बनेंगे, उसके लिए योग्यता और सीट अलग से निर्धारण किया गया है। तो इसको भी 3 कैटेगरी में रखा गया है, भाषा ज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित, ठीक है। ये भाषा ज्ञान का है। इसी प्रकार जो है आपको आगे सामाजिक विज्ञान का भी मिलेगा और विज्ञान और गणित का भी मिलेगा, ठीक है। देखिए पूरा डीपली दिया गया है कौन से जिला से कितना सीट आवंटित किया गया है, कितना बहाली निकलेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर किया गया है, ठीक है। एक एक चीज़ को देखिए दिया गया है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कौन से पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर जो है 5, ठीक है। इसमें देखिए लिखा गया है कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो क्या शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो कि कक्षा 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे।
तो इसका जो है ये लेवल 4 में आते हैं और इसका वेतनमान है 25,500 से 81,100। काफ़ी अच्छा वेतनमान है, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, तो इसका जो योग्यता रखा गया है 1 to 5 का, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको इंटर होना चाहिए, ठीक है, इंटर इंटर पास होना चाहिए, साथ में कोई डिप्लोमा, ठीक है, ये 2 डिग्री होना चाहिए। इंटर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, ये स्पष्ट कर दिया गया है। इंटर आप 50% अंकों के साथ पास होंगे तभी आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। और साथ में डिप्लोमा, यानी जो भी पारा शिक्षकों को डीपी डीएलएड करवाया गया था या फिर कोई अपने से भी किए हैं पीटी वगैरह, वो कर सकते हैं, इसको आवेदन इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा इसको डीपली दिया गया, आप एक एक चीज़ को बढ़िया से यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा गया है। उसी प्रकार जो है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए जो भी है सहायक आचार्य के लिए, उसका यहाँ पर देखिए दिया गया है। भाषा के लिए अलग है, गणित एवं विज्ञान के लिए अलग है, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग है। तो इसके लिए नाम से ही स्पष्ट है कि स्नातक सहायक है, ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य है। तो स्नातक डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में, यानी जिस विषय, अगर भाषा से आप आवेदन करना चाहते हैं तो भाषा में स्नातक, सामाजिक विज्ञान में के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उनमें से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। और जो गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो गणित विज्ञान के अंतर्गत जो जो विषय आते हैं उनमें से स्नातक डिग्री 50% अंकों के साथ होना चाहिए। साथ में याद रखिएगा बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड वाला आवेदन 1 to 5 में बीएड वाला नहीं भर सकते, लेकिन 6 to 8 में भर सकते हैं, ठीक है। साथ में एक ब्रिज कोर्स भी कहा गया है 6 महीना का, वो भी कर लेते हैं तो और अच्छा बात है। तो ये है हमारा शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, स्पष्ट दिया गया। कुछ खेल कोटा के भी बारे में दिया गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के, यानी खेल कोटा के अंतर्गत भी कुछ रिजर्वेशन है, वो देखिए यहाँ पर क्लियर किया है। तो जो इसके अंतर्गत आते हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है अनुभव के संदर्भ में, तो अनुभव प्रमाण पत्र जो है पारा शिक्षकों के लिए लगेगा। तो अनुभव प्रमाण पत्र और स्वच्छता प्रमाण पत्र बनेगा कहाँ, तो जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो अनुभव प्रमाण पत्र उनका जो है बीओ कार्यालय यानी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में बनेगा। और जो 6 to 8 में आवेदन करेंगे उनका अनुभव प्रमाण पत्र जो है डीएससी कार्यालय में यानी जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में इसका अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होगा, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 7 पर चर्चा करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये उम्र के संदर्भ में है। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। यानी पारा शिक्षकों के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता, और जितने भी उम्र के हैं वे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो गैर पारा में उसके लिए उम्र का जो कटअप रखा गया है, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2023 से की जाएगी और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 से की जाएगी, ठीक है। तो न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखा गया है वो यहाँ पर देखिए दिया गया है 21 वर्ष, यानी जो भी आवेदन करेंगे गैर पारा कैटेगरी में उसका कम से कम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम उम्र क्या होना चाहिए देखिए यहाँ पर दिया गया है। जो अनारक्षित है एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। और जो BC1 और BC2 में है, ठीक है, उनका उम्र देखिए 42 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट लिखा गया है। और जो महिला कैटेगरी में आते हैं चाहे जिस भी कैटेगरी को, लेकिन अगर महिला कैंडिडेट है तो उनका अधिकतम उम्र सीमा 43 वर्ष होना चाहिए, यहाँ दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इनका उम्र अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। SC ST के लिए 45 वर्ष, चाहे महिला हो या पुरुष हो, क्लियर कर दिया गया है। बाकी चीज़ यहाँ पर डीपली दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो JSSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nic.in पर लॉगिन करके इसको पढ़ सकते हैं। आरक्षण के संदर्भ में भी दिया गया है, जो भी आरक्षण के लिए आएंगे उसको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और जो झारखंड के निवासी है उसको तो निवास प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप जाति में आरक्षण लेना चाहते हैं तो उस जाति का जो जाति प्रमाण पत्र है वो उसको आपको समर्पित करना होगा, ठीक है। पूरा डीपली दिया गया है, एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मुख्य परीक्षा के विषय में जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, तो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा उसके संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया, यहाँ देखिए परीक्षा का स्वरूप,
आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी मोड में ली जाएगी। स्पष्ट है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी मोड में होगा। तथा किसी विषय के परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये देखिए, यानी एक चरण में एग्जाम अगर नहीं हुआ, कई चरणों में हुआ, तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके आधार पर जिसका मेरिट बनेगा वो आएंगे, बाकी सब बाहर। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पात्रता उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यानी नॉर्मलाइजेशन के फल, उसका एक ट्रिक होता है नॉर्मलाइजेशन का, उसके अधीन जो आएंगे वो ठीक है, बाकी बाहर है। परीक्षा का स्वरूप के अंतर्गत और क्या दिया पाठ्य, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। एक पीटी और मेंस का झंझट नहीं, एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। ख नंबर में लिखा गया परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा। 4 विकल्प दिया जाएगा, उनमें से एक सही है। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए, ये गुड न्यूज है छात्रों के लिए। अब हम 18 नंबर पर चर्चा करते हैं, मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। देखिए, ये स्पष्ट दिया गया है कि कौन सा 1 to 5 के लिए सबसे पहले दिया गया है। जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य है उनका 3 पालियों में एग्जाम होगा। तो फर्स्ट पाली पत्र 1 जो है वो झारखंड के जो क्षेत्रीय भाषा है उसके संदर्भ में है। इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ लिख दिया गया अर्हक प्रवृत्ति, यानी सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। पत्र 2 और पत्र 3 इंपॉर्टेंट है। अगर आप भाषा के शिक्षक हैं, चाहे जैसे भी, आपको पत्र 2 में ये भी भाषा के संदर्भ में ही इसमें से एक भाषा आपको चुनना है। और पत्र 3 में 3 विषय है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है सामाजिक विज्ञान, इसमें 75 क्वेश्चन रहेगा। और तीसरा है विज्ञान एवं गणित, इसमें भी 75 क्वेश्चन रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट, ये दोनों पर आपको विशेष फोकस रखना है। उसी प्रकार जो है 6 to 8 का भी देखिए, यहाँ पर दिया गया है, पूरा डीपली दिया गया सिलेबस। आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, अब हम स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए क्या सिलेबस है वो देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3 और पत्र 4, ठीक है। इसमें तो 4 पेपर दिया गया है। तो इसका भी पत्र 1 जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। पत्र 2 इम्पोर्टेंट है, जो कि भाषा के शिक्षा, उसके भाषा यहाँ दिया गया है, उस पर से एक भाषा आपको चुनना है। पत्र 3 जो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी का है, ये भी सबके लिए कॉमन है। पत्र 4 जो है वैकल्पिक विषय, ठीक है, यानी आप इस विषय में से अगर भाषा के हैं तो भाषा चुनना है आपको, गणित विज्ञान के हैं तो गणित विज्ञान चुनना है, और सामाजिक विज्ञान के हैं तो सामाजिक विज्ञान को चुनना है। ये वैकल्पिक है, ठीक है, सबका अलग अलग होगा ये। और तो विशेष कुछ नहीं है, मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा। पाठ्यक्रम इसका बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए इस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो एक फ्रेश वीडियो बना देंगे। तो बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, इसलिए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, आज यहीं तक। फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।